डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्टमीटर। यानी कि एक गैल्वेनोमीटर को किस तरह से वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, इससे पहले हमने देखा कि एक गैल्वेनोमीटर को किस तरह से एमीटर में कन्वर्ट किया जाता है, वो हमने डिटेल में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, और आज हम देखेंगे किस तरह से एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, जैसे कि एज यू नो दैट जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर, तो इसकी जो मेन एप्लीकेशन है, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट इन द सर्किट, इन अ लूप, इन अ ब्रांच ऑफ अ सर्किट। ठीक है, उसमें करंट है या नहीं है, वी यूज व्हाट गैल्वेनोमीटर देयर। ठीक है, ओके, ये इसकी मेन एप्लीकेशन है। इट इज नॉट यूज्ड ओनली टू डिटेक्ट करंट, समटाइम्स इट कैन बी यूज्ड टू मेजर करंट एज वेल डायरेक्टली। हम कभी ये गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली यूज करते हैं करंट मेजर करने के लिए, जैसे आप जानते हो। ठीक है ना, करंट, बट जो करंट की मदद से हम मेजर करते हैं वो बहुत वीक करंट होते हैं, फीबल करंट होती है। नॉट ओनली करंट बट इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू मेजर व्हाट, मेजर वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंसेस, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। तो इसकी मदद से दो पॉइंट्स के दरमियान कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी हम मेजर कर सकते हैं, मगर इसके लिए कंडीशन है क्या, अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल होगा, मेजर स्मॉल, हम क्या कहेंगे यहाँ पे, स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और वोल्टेज। ठीक है, और वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट्स, वो हम मेजर कर सकते हैं किससे, गैल्वेनोमीटर से। अगर कम होगी कितनी कम होगी, ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो वोल्ट और मिली वोल्ट। माइक्रो वोल्ट और मिली वोल्ट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है उसको हम यानी तकरीबन मिली वोल्ट में, जनरली मिली वोल्ट में हम इससे मेजर कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इज दिस क्लियर टू यू विद द हेल्प ऑफ द गैल्वेनोमीटर। अब अगर इस यानी कि मिली वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हो बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, जैसे कि करंट, जब हमने इसको एमीटर में कन्वर्ट किया तब भी हमने बता दिया अगर करंट ज्यादा होगी तब हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस, 2 पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, वोल्ट्स में होगा वो, तब हम गैल्वेनोमीटर को वहां पे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तब हमें क्या करना है, गैल्वेनोमीटर जो है इसमें कुछ चेंज लानी है, थोड़ी बहुत चेंज लानी है। तो वो चेंज लाने के बाद हम ये गैल्वेनोमीटर वहां पे यूज कर सकते हैं, यानी कि अगेन वी कैन यूज द सेम डिवाइस गैल्वेनोमीटर, मगर इसमें थोड़ी सी चेंज लानी है, थोड़ी बहुत चेंज लानी है, इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि एमीटर बनाने के लिए हम शंट का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी देखते हैं क्या करना है। इज दिस क्लियर टू, तब जाके हम स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस, हाई वोल्टेज हम इसकी मदद से फिर मेजर कर सकते हैं। इज दिस क्लियर टू, डायरेक्टली नहीं कर सकते। अगर हम इसकी इसका एक लिमिट है, देखिए मैक्सिमम वोल्टेज हम इससे कितनी मेजर कर सकते हैं, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली वोल्ट। अब अगर देखिए वोल्ट्स में अगर होगा 10 वोल्ट, 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा हूं, अगर वहां पे हम ये यूज करेंगे तो विद इन सेकेंड्स ये जल जाएगा। ठीक है ना, इट गेट्स डैमेज्ड। देयरफॉर वी कांट यूज द गैल्वेनोमीटर टू मेजर व्हाट, हाई पोटेंशियल डिफरेंसेस। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग वोल्टेजेस। इज दिस क्लियर टू यू? और लेट मी टेल यू वन थिंग हियर, जब हम गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं टू मेजर करंट, व्हाट वी डू, we connect it in the circuit in series. But when the same instrument, the galvanometer, is used to measure potential difference, what we do, we connect it in parallel between the points. ठीक है ना, उन दो पॉइंट्स के दरमियान हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जिन 2 पॉइंट्स के दरमियान हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो तो उस वक्त पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं। दिस पॉइंट इज टू बी केप्ट इन माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। करंट मेजर करनी हो तो गैल्वेनोमीटर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो तो उस वक्त ये पैरेलल में कनेक्ट करते हैं बिटवीन द पॉइंट्स, वो पॉइंट्स जिनके दरमियान हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो। दिस इज क्लियर? ओके, अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से एमीटर, जब हमने एमीटर में कन्वर्ट किया गैल्वेनोमीटर को, उस वक्त भी मैंने एक एग्जांपल दे दी, तो इस वक्त भी हम एक एग्जांपल ले लेंगे। जैसे कि मेरे पास ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, इसकी ये होना चाहिए गिवन गैल्वेनोमीटर।
तो मान लीजिए इसी को हम क्या करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, वोल्ट मीटर में, ठीक है ना। ताकि ये यानी कि वोल्ट मीटर इसको बनाने ताकि ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करें इन वोल्ट्स, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, ठीक है ना। अपनी मर्जी है जिस रेंज का बनाना चाहते हैं। इस गैलोरीमीटर को हम वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं, इज क्लियर। ताकि स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर कर सके, इज क्लियर। यानी कि वो कब पॉसिबल है, इसमें कुछ चेंजेस करनी है आफ्टर, जो इसमें सुटेबल चेंज करेंगे हम गैलोरीमीटर में ताकि ये पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस से फिर मेजर कर सकें, इसी को हम कहेंगे फिर वोल्ट मीटर, इज क्लियर। सो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से हम ये स्टार्ट करेंगे, उसी से समझ आ जाएगा। कन्वर्ट given galvanometer into a voltmeter of range 0 to suppose 3 volt। इससे पहले मैंने दिखाया किस तरह से गैलोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है। वहां पे हमने एग्जांपल दी थी, मान लीजिए हमें एमीटर बनाना है किस रेंज का, 3 वोल्ट का, 3 एम्पियर का, 3 एम्पियर का। यहाँ पे भी हम वोल्ट मीटर कंसिडर करेंगे, उसकी वोल्टेज यानी कि गैलोमीटर को वोल्ट मीटर बनाना है। कौन सा वोल्ट मीटर, उसका रेंज होना चाहिए 3 वोल्ट। हम इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, 10 वोल्ट अपनी मर्जी है, 30 वोल्ट, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, जितनी मर्जी है उतनी, ठीक है। तो उस रेंज का आप वोल्ट मीटर बना सकते हो। हम यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं 0 to 3 वोल्ट का रेंज का बनाना है हमें, इज दिस क्लियर, ओके। तो सबसे पहले हम ये गैलोमीटर ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखा है गिवन गैलोमीटर। गिवन गैलोमीटर का मतलब ये है कुछ चीजें हैं जो गैलोमीटर के अबाउट कुछ चीजें हैं जो आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, जैसे कि रेजिस्टेंस है, फिगर ऑफ मेरिट है, ठीक है ना। ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए। जब इफ यू नो दीज टू थिंग्स, ठीक है, देन द गैलोमीटर इज कॉल्ड गिवन गैलोमीटर। ये पहले से ही पता होना चाहिए। अगर पता नहीं होगा तो मेजर कर सकते हैं, उसके लिए एक्सपेरिमेंट है ऑब्जर्वेशन मेथड, उससे हम फिगर ऑफ मेरिट भी मेजर कर सकते हैं और रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर भी मेजर कर सकते हैं। वो बाद में हम दिखाएंगे वो एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट वीडियो में होगा वही, ओके। इंटर वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 to 3 वोल्ट, इस रेंज का बनाना है। अब जो गैलोमीटर हमारे पास है, इसकी रेजिस्टेंस जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम एज्यूम करेंगे इसकी रेजिस्टेंस है 50। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आ सकती है एग्जाम में। गिवन गैलोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस में से दी होगी एंड फिगर ऑफ मेरिट दिस। सपोज गैलोमीटर की रेजिस्टेंस है 50 ओम एंड इसका जो फिगर ऑफ मेरिट है के इट इज 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, ठीक है। Figure of merit. Figure of merit means the amount of current required to produce deflection in the galvanometer through one division. ठीक है, शाबाश। अब यहाँ पे ये जो गैलोमीटर है, यहाँ पे बनाएंगे हम गैलोमीटर ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। यहाँ पे गैलोमीटर बनाते हैं, इसकी स्केल बनाएंगे ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। ओके, यहां से बीच में एज यू नो दैट 0 होता है, यहाँ पे 0 लिखेंगे। फिर छोटे छोटे डिजिट्स होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ फिर लिखा होगा 10। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ से 20 लिखा होगा। फिर इसी तरह से 1 2 3 4 5 9 10, यहाँ से लिखा होगा 30। इसी तरह से इस साइड भी होगा, इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से भी लेफ्ट साइड भी 30 डिविजन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से 20 आएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से 30 आएगा। तो 30 डिवीजन ऑन द राइट साइड एंड 30 डिविजन्स और ऑन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड भी उतनी डिविजन्स है, राइट साइड भी उतनी डिविजन्स। फिर यहाँ पे स्टॉपर होता है,
यहाँ पे भी स्टॉपर लगा है। तो जब करंट नहीं होगी तो पॉइंटर होगा इनिशियली कहाँ पे, पॉइंटर दिखाएंगे आप, पॉइंटर होगा 0 पे। यहाँ पे पॉइंटर है, इज इट क्लियर? 0 पे पॉइंटर है। जब करंट नहीं होगी, इसके दो टर्मिनल्स यहाँ से है, एक टर्मिनल ये है, सेकंड टर्मिनल इज दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, सपोज दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। ओके, तो ये पॉजिटिव रिफ्लेक्शन भी दिखाता है, नेगेटिव रिफ्लेक्शन वो कब दिखाता है वो आपको पता है पहले से। तो यहां से देखिए, इसमें देयर आर 30 डिविजन्स ऑन द राइट साइड, इक्वल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द लेफ्ट साइड। इज दिस क्लियर? ओके, तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे भी दिखा दिया, 30 डिवीजन यहाँ से, 30 डिवीजन यहाँ से, ठीक है। अब ये जो जैसे कि अभी मैंने बता दिया, अब ये गैलोमीटर हम यूज कर सकते हैं टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो कितनी पोटेंशियल डिफरेंस वो हम देखेंगे, पहले वो कैलकुलेट करेंगे। ओके, यहाँ पे इसके लिए लिखा है पोटेंशियल यानी कि रेजिस्टेंस कितनी है, 50 ओम, फिगर ऑफ मेरिट कितना है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ डिविजन्स, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स आर देयर ऑन ईदर साइड, 30। Is this clear to you? Okay. Therefore, देखिए मैक्सिमम करंट जिसको हम रेंज कहते हैं या मैक्सिमम करंट कह सकते हैं, मैक्सिमम करंट कैन बी मेजर्ड बाय द गैलोनोमीटर। मैक्सिमम करंट which can be measured by the galvanometer, वो हम IG से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर विच द गैलोमीटर शोज फुल स्केल रिफ्लेक्शन। अब पॉइंटर कहाँ पे होगा, 30 डिवीजन पे। उस वक्त कितनी करंट होगी, वो होगा बराबर n टाइम्स k। n इज नंबर ऑफ डिविजन्स, k इज द फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट मीन्स, जैसे कि पहले मैंने बता दिया, जब पॉइंटर होगा फर्स्ट डिवीजन पे यहाँ पे, तो उस वक्त कितनी करंट होगी, 20। अब सेकंड डिवीजन पे जब होगा तो करंट होगी 2 × 20। जब 10th डिवीजन पे होगा 10 × 20 200, यहाँ पे 300, यहाँ पे 400, यहाँ पे फिर 600 बनेगा। इज दिस क्लियर? तो देखते हैं यहाँ पे n into k। What is n? The value of n is 30 and the value of k is 20, and you will get 600 microampere as the total current या maximum current which can be measured by the galvanometer, ठीक है, and for which it shows full scale deflection। तो यहाँ पे जब पॉइंटर होगा तो करंट कितनी होगी, ये करंट। तो अगर हम ये यूज करेंगे टू मेजर द करंट, तो आपको पता चलेगा, तो उस वक्त ही सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ हमें करंट मेजर नहीं करनी है, हमें मेजर करना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले देखेंगे यानी कि ये मिनिमम वोल्टेज, इससे हम कितनी मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम करंट हमने देखी, मैक्सिमम करंट। अब देखिए वोल्टेज, पहले देखिए मिनिमम, पहले मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम, therefore maximum voltage which can be measured by the galvanometer, ठीक है। मैक्सिमम वोल्टेज हम इसे कितनी मेजर कर सकते हैं, दैट इज VG से रिप्रेजेंट करेंगे, वो किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, कर अकॉर्ड ओम्स लॉ, यहाँ पे ओम्स लॉ यूज करेंगे। इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, इसमें कितनी करंट पास हो रही है, इज क्लियर। तो उतनी ही पोटेंशियल डिफरेंस से मेजर कर सकता है मैक्सिमम। तो व्हाट इज मैक्सिमम करंट पास थ्रू इट, इट इज IG। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैलोमीटर, G। IG को G से मल्टीप्लाई कीजिए, व्हाट इज IG, IG 600 माइक्रोएम्पियर इंटू G इज 50 ओम, ठीक है। तो यू विल गेट हियर, और मल्टीप्लाई करेंगे दिस माइक्रो एम्पियर, तो ये बनेगा, यहाँ पे इसको ऐसे में ले लेते हैं, दिस विल बिकम 10⁻⁻6 एम्पियर। मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिलेगा 3 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, 0.0005, यहाँ से एक और जीरो आएगा, यहाँ पे 10⁻⁻6 ओम, सॉरी ओम एम्पियर।
is called what? Volt. ये आएगा वोल्ट यहाँ पे. It can be written as, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 10⁻6 1 2 3, तो 4 zeros कैंसिल हो जाएंगे या डिवाइड करेंगे 10⁻6 से, तो ये आएगा यहाँ पे. जब हम इसे डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 0.1 2 3 4 5 0 3 वोल्ट. ठीक है, इतना ये मैक्सिमम वोल्टेज हम इससे मेजर कर सकते हैं 0.03 वोल्ट. या इसको हम लिख सकते हैं इस तरह भी 30 इंटू 10⁻³ वोल्ट, 30 मिली वोल्ट. इट इज 30 मिली वोल्ट. सो 30 मिली वोल्ट जो है, इट इज द मैक्सिमम करंट विच कैन, मैक्सिमम वोल्टेज विच कैन बी मेजर बाय द गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली. ठीक है ना, विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन इट. इसमें कोई चीज नहीं लानी है. यहां तक वोल्टेज हम इससे मेजर कर सकते हैं 30 मिली वोल्ट तक. जैसे मैंने पहले बता दिया, इससे हम बहुत स्मॉल वोल्टेज हम मेजर कर सकते हैं. यहाँ पे निकला है ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली वोल्ट, 30 मिली वोल्ट. ठीक है, तो 30 मिली वोल्ट हम इससे मेजर कर सकते हैं. अब यहाँ पे स्केल दिखाएंगे इसके लिए अलग से सेपरेट. तो इसके लिए स्केल यहां से होगी इस तरह से, और द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज. ठीक है, दिस इज द स्केल हियर. एक आर्क में यहाँ पे ड्रा किया है. अब दिखाएंगे जब पॉइंटर होगा 30th डिवीजन पे, 30th डिवीजन पे जब पॉइंटर होगा, ये 30th डिवीजन पे पॉइंटर है, उस वक्त कितनी वोल्टेज होगी ये उसको प्रोड्यूस करेंगे आगे. यहाँ पे वोल्टेज कितनी होगी जब 30th डिवीजन पे होगा, उस वक्त वोल्टेज होगी 30. इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर 50 ओम रेजिस्टेंस होगी, ये फिगर ऑफ मिनट होगा. अगर ये डिफरेंट होगा, ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे 30 आएगा, यहाँ पे 30 है, फिर यहाँ पे भी 30 आएगा. ये डिफरेंट भी हो सकता है, 60 भी आ सकता है, 25 आ सकता है, 10 आ सकता है. डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस एंड द फिगर ऑफ मेरिट. ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे 50 और 20, इसके हिसाब से यहाँ पे भी 30 आ गया. ठीक है, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है. ये जरूरी नहीं कि ये सेम आ सकता है. 30, इट इज 30 मिली वोल्ट. ये 30 मिली वोल्ट यहाँ पे रीड करेगा. जब अब अगर हम इसको डायरेक्टली यूज करेंगे टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, तो उस वक्त कैसे हमें कनेक्ट करना है, ये उस वक्त हम 2 पॉइंट्स के दरमियान कनेक्ट करेंगे. सीरीज में कनेक्ट नहीं करना है. यहाँ 2 पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है. सपोज V इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस V इज लेस देन VG. दिस V इज लेस देन और इक्वल टू VG. तब हम ये डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. पैरेलल में कनेक्ट करना है, याद रखना. ओके, तो जब पॉइंटर 30th डिवीजन पे होगा, उस वक्त ये रीड करेगा 30 मिली वोल्ट. इज इट क्लियर? अब देखेंगे अगर फर्स्ट डिवीजन पे होगा. अब अगर ये फर्स्ट डिवीजन पे होगा, उस वक्त कितनी वोल्टेज मेजर करेगा वो हम देखेंगे. नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने हैं इसमें? 30. डिवीजन तो चेंज नहीं होंगे, पहले भी 30 थे, अब भी 30 है, उसके बाद भी 30 रहेंगे. ठीक है, 30 are the divisions in the total number of divisions on either side of the galvanometer. Okay, अगर 30 divisions है, therefore minimum voltage which can be measured by the galvanometer. ठीक है, गैल्वेनोमीटर से हम मिनिमम वोल्टेज कितनी मेजर कर सकते हैं? मिनिमम वोल्टेज कब होगी? मिनिमम वोल्टेज मेजर कितनी कर सकते हैं? जब पॉइंटर होगा कहाँ पे? फर्स्ट डिवीजन पे. जब पॉइंटर होगा फर्स्ट डिवीजन पे, उस वक्त वोल्टेज जितनी होगी उसको, दैट इज द मिनिमम वोल्टेज वी कैन बी मेजर. या उस वक्त जितनी मिनिमम करंट होगी, उस वक्त जितनी करंट होगी उसको कहते हैं मिनिमम करंट विच कैन बी मेजर बाय द गैल्वेनोमीटर. ठीक है, अब
कितनी करंट जरूरत है टू प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन थ्रू वन डिवीजन, दैट इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट। अब कितनी पोटेंशियल डिफरेंस जरूरत है जो हम अप्लाई करें अक्रॉस द गैलोमीटर ताकि पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो थ्रू वन डिवीजन, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं रेस्ट काउंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे वो किसके बराबर है, मिनिमम करंट दैट इज इक्वल टू रेंज, यानी कि मैक्सिमम करंट जो हम इसे मेजर कर सकते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज दैट इज मैक्सिमम वोल्टेज दैट इज VG divided by number of division, total number of divisions. What is VG? VG is 30 millivolt divided by N is 30 divisions, ठीक है। 30 से डिवाइड कीजिए, you will get 1 millivolt per division, is this clear? 1 millivolt per division आएगा यहाँ पे, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ जब पॉइंटर फर्स्ट डिवीजन पे होगा उस वक्त कितनी वोल्टेज होगी, उस वक्त कितनी वोल्टेज रीड करेगा ये गैलोमीटर डायरेक्टली, दैट इज 1 मिलीवोल्ट, ठीक है। तो अगर हम इसको प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पे होगा 1 मिलीवोल्ट, इज क्लियर। अगर सेकंड डिवीजन पे होगा 2 मिलीवोल्ट, अगर 10th डिवीजन पे होगा 10 मिलीवोल्ट, यहाँ पे दिखाएंगे ऐसे 10th डिवीजन पे, ये 10th डिवीजन है यहाँ पे, इसको यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे दिखाएगा ये स्केल है 10 मिलीवोल्ट होगा, 10 मिलीवोल्ट, ठीक है। इसी तरह से जब 20th डिवीजन पे होगा पॉइंटर, इसको प्रोड्यूस करेंगे यहाँ, तो उस वक्त ये रीड करेगा 20 मिलीवोल्ट, इज क्लियर। ये बन गई स्केल, ऐसी स्केल यहाँ से भी आएगी लेफ्ट साइड से भी, ठीक है, ओके। यहाँ से भी आएगा 10, 20 मिलीवोल्ट, 30 मिलीवोल्ट लेफ्ट साइड से, इज क्लियर, ओके। अब ये हम डायरेक्टली यहाँ पे गैलोमीटर यूज कर सकते हैं टू मेजर 30 मिलीवोल्ट तक, ये गैलोमीटर, ठीक है। अब अगर वोल्टेज जो हमें मेजर करनी हो वो अगर इससे ज्यादा हो, ठीक है, देन व्हाट शुड वी डू, उस वक्त हम गैलोमीटर डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। यहाँ इस वोल्टेज तक हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, पैरेलल में सर्किट में पैरेलल में यूज कर सकते हैं। अब द वोल्टेज टू बी मेजर्ड, सपोज यहाँ पे लिखेंगे हम, द वोल्टेज टू बी मेजर्ड इज ग्रेटर देन व्हाट, द मैक्सिमम वोल्टेज विच कैन बी मेजर्ड बाय द व्हाट गैलोमीटर, VG से ज्यादा हो। उस वक्त क्या करेंगे हम, जब इतनी वोल्टेज होगी दो पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है ना, अगर वोल्टेज ज्यादा होगी तो क्या होगा, यहां से करंट ज्यादा जाएगी। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, जब यानी कि VG के बराबर होगा तो उस वक्त यहां से कितनी करंट जाएगी, आएगी, उससे ज्यादा नहीं जाएगी। अब अगर ये VG इससे कम होगा, इस तरह से VG से कम होगा तो यहां से करंट जाएगी IG से कम, तो डिफ्लेक्शन डिक्रीज हो जाएगी, ये याद रखना। अब अगर V ज्यादा होगी, द वोल्टेज टू बी मेजर्ड, वो VG से ज्यादा होगी तो क्या होगा, तो यहां से करंट ज्यादा जाएगी, दैट वुड बी ग्रेटर देन IG, जो यहां से करंट जाएगी वो IG से ज्यादा होगी, तो यहाँ पे मसला हो जाएगा। जब ये IG यहाँ से करंट ज्यादा जाएगी, ये पॉइंटर कहाँ जाएगा, इट गोज बियॉन्ड द लास्ट डिवीजन, फिर यहाँ से स्टॉप होगा, यहाँ पे स्टॉप लगा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो वो हम रीड नहीं कर सकते। हम कह सकते हैं जो वोल्टेज है इट इज मोर देन 30 वोल्ट, मगर कितना ज्यादा है वो हम नहीं बता सकते। वो वोल्ट्स में भी हो सकता है, 10 वोल्ट हो सकता है, 20 वोल्ट हो सकता है, ठीक है ना, वो हम नहीं बता सकते। तो अब यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगी उस वक्त क्या होगा, यहाँ से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो होगी, तो आफ्टर फ्यू सेकंड्स इट विल बी नो मोर, ये जल जाएगा, ये डैमेज हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए अब हम क्या करेंगे, एक तरीका ये है, इससे पहले मैंने एमीटर बनाने के लिए हमने शर्ट लगा दिया, शो लो वैल्यू रजिस्टर पैरेलल में। अगर यहाँ पे शर्ट लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या, क्योंकि इसको हमने सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे हमने पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद अगर हम शर्ट लगाएंगे तो सर्किट करंट चेंज हो जाएगी, सर्किट करंट चेंज हो जाएगी। तो सर्किट में जो करंट है वो चेंज हो जाएगी, सर्किट की रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, सर्किट करंट भी चेंज हो जाएगी। हम यानी कि गैलोमीटर यूज करना चाहते हैं, हमारे सर्किट करंट चेंज नहीं होनी चाहिए, एज क्लियर यू, वो प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे शर्ट
का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उससे हम करंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि उससे करंट बढ़ेगी। इसलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सीरीज में अगर हम रेजिस्टेंस लगाएंगे, यहाँ इसके साथ सीरीज में करेंगे क्या, एक रेजिस्टेंस सीरीज में हम कनेक्ट करेंगे, उससे क्या होगा, उससे ये होगा जो अब ये टर्मिनल्स हमारे पास है, ये दो टर्मिनल्स, अब इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है ना, अब जो अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, ये जो करंट जिस करंट को यहां से जाना था, अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होती, ठीक है ना, अगर ये रेजिस्टेंस सीरीज में जो हम कनेक्ट करते हैं अगर ये नहीं होती तो क्या होता, तो जो यहाँ से करंट जाती वो होती ज्यादा एज कम्पेयर, यानी कि वो ज्यादा होती, बहुत ज्यादा, किससे, अबो आई से ज्यादा, तो ये पॉइंट जाता है बियॉन्ड लास्ट डिवीजन, ठीक है। अब उस करंट को कंट्रोल करने के लिए हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे, अगर हम सीरीज में हायर वैल्यू रजिस्टर कनेक्ट करें, ठीक है। तो हायर वैल्यू रजिस्टर हमने सीरीज में कनेक्ट कर दी, तो उससे क्या होगा, यहां से ज्यादा करंट नहीं आ पाएगी, अब यहां से अब ज्यादा करंट नहीं आ पाएगी, ठीक है, ओके। तो वो करंट कंट्रोल कर सकते हो, तो आपकी गैलोमीटर में जो करंट जाती थी, यानी कि मैक्सिमम करंट जानी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए। इस क्लियर, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, समझ में आ रहा है, तो यानी कि ये आईजी करंट, ये जो करंट जाती है गैलोमीटर में, जो करंट गैलोमीटर जाती है, अगर वो आईजी से ज्यादा होगी, उस करंट को कंट्रोल करने के लिए हम सीरीज में हाई वैल्यू रजिस्टर लगा सकते हैं, उससे क्या होगा, यहाँ से करंट ज्यादा फ्लो नहीं होगी। इसका एक सुटेबल वैल्यू होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द रेंज, ठीक है ना, रेंज ऑफ द वोल्टमीटर इनटू व्हिच द गैलोमीटर इज टू बी कन्वर्टेड, किस रेंज का वोल्टमीटर बनाना, दैट डिपेंड्स ऑन दैट, ठीक है ना, दिस द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द रेंज ऑफ द वोल्टमीटर। इज दिस क्लियर टू यू, ओके। तो हम यानी कि गैलोमीटर को वोल्टमीटर बना सकते हैं, कैसे, बाय कनेक्टिंग ए हाई वैल्यू रजिस्टर इन सीरीज, हाई वैल्यू रजिस्टर हम इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, उससे क्या होगा, उससे ये वोल्टमीटर बनेगा, इसका रेंज बढ़ जाएगा। इसके लिए ये इसके दो टर्म्स है, तो यहां से हम हाई वैल्यू रजिस्टर कनेक्ट करेंगे सीरीज में कनेक्ट करना है। अब ये जो दो टर्मिनल्स है, ठीक है, इज दिस क्लियर टू यू। अब ये जब हम इसको सीरीज में हाई वैल्यू रजिस्टर कनेक्ट करते हैं, अब ये जो इसमें हमने चेंज कर दी, इसको हम बॉक्स में रखते हैं इस तरह से, अलॉन्ग विद द गैलोमीटर, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल वोल्टमीटर, इसी को वोल्टमीटर कहते हैं। तो एमीटर बनाने के लिए हम शंट लगाते हैं, मगर वोल्टमीटर बनाने के लिए हम शंट का इस्तेमाल नहीं करते, हम लो वैल्यू रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं एमीटर बनाने के लिए। और यहाँ पे हमें लो वैल्यू रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस वो भी सीरीज में कनेक्ट करते हैं। एमीटर बनाने के लिए हम लो वैल्यू रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, मगर वोल्टमीटर बनाने के लिए हम हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करते हैं। दिस इज क्लियर। तो ये याद रखना, ऐसा करने से जो करंट यहाँ जाती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी वजह से फिर ये रेंज भी बढ़ जाए, इसका जो वोल्टेज मेजर करने का रेंज है वो बढ़ जाएगा, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल वोल्टमीटर। इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। अब इस जो हम रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाते हैं, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट, द रेंज ऑफ द वोल्टमीटर इनटू व्हिच द गैलोमीटर इज टू बी कन्वर्टेड, एंड डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द गैलोमीटर, ठीक है, उसमें भी डिपेंड है, और जो मैक्सिमम वोल्टेज हम गैलोमीटर से मेजर कर सकते हैं उस पर भी डिपेंड है। दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम किरचॉफ्स वोल्टेज रूल यूज करेंगे। मान लीजिए गैलोमीटर है, गैलोमीटर, अब अपनी मर्जी का हम यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लगा सकते, उसका क्या वैल्यू होना चाहिए, उसी वैल्यू का लगाना चाहिए यहाँ पे, तब जाके गिवन रेंज का वोल्टमीटर बन सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए गैलोमीटर है, तो ये इसके दो टर्मिनल्स है, यहाँ पे इसके सीरीज में हम लगाते हैं हाई वैल्यू रजिस्टर, इसकी रजिस्टर से आर, इसकी है जी, ये इसके दो टर्म्स है, इसकी मदद से हम वोल्टेज मेजर करते हैं V, एंड दिस V इज मच ग्रेटर देन सपोज VG, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक लूप बन गया है यहाँ पे, तो इसके लिए हम वोल्टेज लॉ यूज कर सकते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ वो क्या कहते हैं, सपोज यहाँ से करंट ज्यादा से ज्यादा कितनी जानी चाहिए, IG, नॉट मोर देन IG, खाली IG, जिसके लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगा,
ठीक है, याद रखना। हम मैक्सिमम करंट की बात कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ से जब हम ये रेजिस्टेंस लगाएंगे तो यहाँ से मैक्सिमम करंट जाती है एट दिस वोल्टेज, एट द गिवन वोल्टेज, एट द मैक्सिमम वोल्टेज। सपोज अगर ये वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज होगी जो हमें मेजर करनी हो या इससे कम मेजर करनी हो, तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लगाएंगे ताकि यहाँ से आईजी से करंट ज्यादा ना जानी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से मैक्सिमम, यहाँ पे वो मैक्सिमम वोल्टेज हमने मान लीजिए एज्यूम किया है, तो यहाँ से मैक्सिमम करंट जानी चाहिए आईजी। उसके हिसाब से फिर देखेंगे रेजिस्टेंस क्या हो। इज दिस क्लियर? तो कंसिडर दिस लूप। ठीक है, ओके। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, द ये इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अगर V पोटेंशियल डिफरेंस है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस भी होगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है R इंटू आई जी, इसके अक्रॉस है G इंटू आई जी। तो इनका जो साम होगा वो V के बराबर होगा उस वक्त। ठीक है, तो ये होगा अकॉर्डिंग वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो ये बनेगा आई जी आर प्लस आई जी जी। इज दिस क्लियर? ओके। एंड नाउ जहां पे हमें एक्सप्रेशन करनी है आर के लिए, तो हम लिख सकते हैं आई जी आर यहीं पे, तो वी ये शिफ्ट करेंगे वहां, ये जगह माइनस आई जी जी, तो आर यहाँ पे ही रहेगा। आई को शिफ्ट करेंगे राइट साइड, इट बिकम्स वी माइनस आई जी जी डिवाइड बाय this Ig, and this is the expression for the resistance which is to be connected in series with the galvanometer, so that it can be converted into what? Into a voltmeter of given range. Is this clear? ये expression इसमें पुट करना है V का वैल्यू, I का वैल्यू, Ig का वैल्यू, G का, जैसे पहले मैंने बता दिया। It depends on the galvanometer की जो रेजिस्टेंस उस पर डिपेंड है। ठीक है, तो डिपेंड है रेंज। ठीक है ना, कि किस रेंज का हमें वोल्टमीटर बनाना है। ठीक है, ओके। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? फिगर ऑफ मेरिट, इट डिपेंड्स ऑन द मैक्सिमम करंट व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय द गैलोमीटर। ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच इट डिपेंड्स। इज दिस क्लियर? ओके, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और सो आर इज इक्वल, आर के लिए एक्सप्रेशन क्या निकली? वी बाय आई जी। इसके अलग डिनोमिनेटर में रख सकते हैं, अगर इसको भी अलग से रखेंगे तो आई जी कैंसल, माइनस जी, इस तरह भी लिख सकते हैं, तो इस तरह भी लिख सकते हैं। और वो क्या रहेगा? आर आर शिफ्ट करके लेफ्ट साइड, ये बनेगा प्लस जी इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आई जी। इस तरह ये रिलेशन कीप इट नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इज दिस क्लियर टू? ओके, अब देखते हैं ये जो हमारे पास रिलेशन है, इसकी मदद से हम बता सकते हैं, जो पहले एग्जांपल मैंने दी है, इसको हमें वोल्टमीटर बनाना है ऑफ रेंज 3 वोल्ट। तो यहाँ पे कितने, इस वैल्यू का रेजिस्टेंस, इस वैल्यू की रेजिस्टेंस यहाँ पे लगेगी। ठीक है, चलिए बताइए। आर इज इक्वल टू, इट इज वी, व्हाट इज वी हियर? वी इज द रेंज ऑफ द वोल्टमीटर, दैट इज 3 वोल्ट, 3 लिखेंगे, डिवाइड विद what is Ig? Ig is 6 into 10 raised power minus 4. ठीक है, minus G. What is G? G is the resistance of the galvanometer, that is equal to, कहते हैं इसकी resistance, the resistance of the galvanometer is 50 हमने लिखा था, तो 50 लिखेंगे यहाँ पे। Is this clear to you? आगे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद ओके अब ये कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, ये बनेगा 3, ये ऊपर जाएगा इंटू 10 रेज़ पावर 4 डिवाइड बाई 6 माइनस 50, और सिंप्लीफाई करते हैं 3 1 3 2, ठीक है, 2 1s और 2, यहाँ पे आएगा 225। Is this clear? Sorry, ये कैंसिल नहीं होगा यहाँ से, इस 50 यहाँ से आएगा ये 2, then it will become 10 raised power 4 divided by 2 minus 50। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। After simplification, it will become, ये बनेगा 0.5 into 10 raised power 4 minus 50, okay, and then it will become 5
1000 माइनस 50, तो 50 माइनस करेंगे, ये बनेगा 4950. दिस इज क्लियर. ओम इज द रेजिस्टेंस. तो आर का वैल्यू क्या निकला? आर इज इक्वल 4950 ओम रेजिस्टेंस. ठीक है. जब इस वैल्यू की रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, when this R is equal 4950 ओम रेजिस्टेंस, तब क्या होगा? ये गैलोमीटर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट होगा. उसका रेंज क्या होगा? उसका रेंज होगा 3 वोल्ट. इज दिस क्लियर? तो उसके लिए नई स्केल होगी. आप उसके लिए नई स्केल दिखाएंगे यहाँ पे. अब डिफरेंट स्केल होगी उसके लिए, तो वो यहाँ पे दिखाएंगे. उसके लिए नई स्केल. ठीक है. ये स्केल डायरेक्टली अगर गैलोमीटर होगा, गैलोमीटर ये जब एमीटर बनाएंगे, कन्वर्ट एमीटर, ये सॉरी वोल्ट मीटर जब होगा, उसके लिए ये स्केल है. जब हम ये रेजिस्टेंस लगाएंगे, वोल्ट मीटर बनेगा. ठीक है. तो इस लाइन को इसी तरह से प्रोड्यूस करेंगे आगे, इस तरह से. जब ये 0 पे होगा उस वक्त 0 वोल्टेज होगी. अब जब ये रेजिस्टेंस लगाएंगे, ठीक है, अब पॉइंटर होगा लास्ट डिवीजन पे, तो उस वक्त ये यानी कि कितनी वोल्टेज मेजर करेगा? 3 वोल्ट. ठीक है. ये 3 वोल्ट होगा. अब यहां से अब इसका लीस्ट काउंट मेजर करेंगे. नाउ जो मैक्सिमम वोल्टेज आप वोल्ट मीटर से मेजर कर सकते हैं, इट इज 3 वोल्ट. इट इज मैक्सिमम वोल्टेज रेंज. ठीक है. नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं? वो सेम रहेंगे 30. देयरफॉर लीस्ट काउंट ऑफ द वोल्ट मीटर कितना आएगा? रेंज डिवाइडेड बाय 30. टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स 30 से डिवाइड कीजिए, ये बनेगा 0.1 वोल्ट. इज दिस क्लियर? 0.1 वोल्ट होगा जब पर डिवीजन. जब पॉइंट ऑफ फर्स्ट डिवीजन पे होगा उस वक्त कितनी वोल्टेज होगी? उस वक्त होगी वोल्टेज. जब ये वोल्ट मीटर बनेगा उस वक्त ये रीड करेगा 0.1 वोल्ट. इज दिस क्लियर? अब जब ये पॉइंटर होगा 10th डिवीजन पे, तो जब ये सेकंड डिवीजन पे होगा 2 इंटू 0.1 0.2 वोल्ट होगा. फिफ्थ डिवीजन पे 0.1 इंटू 5 होगा 0.5 वोल्ट. 10th डिवीजन पे ये बनेगा 1 वोल्ट. इस तरह से 12th डिवीजन पे उस वक्त ये रीड करेगा 2 वोल्ट. जब 30th डिवीजन पे होगा उस वक्त वो रीड करेगा 30 वोल्ट. इस तरह से ये वोल्ट मीटर बन गया. इज दिस क्लियर टू यू? ओके. अब इसकी रेजिस्टेंस कितनी है टोटल इंस्ट्रूमेंट की? अगर ये दो यहां से 2 टर्मिनल कंसिडर करेंगे तो ये एक्ट करेगा गैलोमीटर. अगर 2 टर्मिनल दो पॉइंट्स यानी ये 2 टर्मिनल हम कंसिडर करेंगे यहां से, तो इसमें इंक्लूड है रेजिस्टेंस भी, तब ये एक्ट करेगा एज व्हाट? वोल्ट मीटर. ये याद रखना. ठीक है. अब इस वोल्ट मीटर की टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी? नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस वोल्ट मीटर, कन्वर्टेड वोल्ट मीटर. अब इसकी नेट रेजिस्टेंस क्या होगी? नेट रेजिस्टेंस होगी आर, वो होगी बराबर, एक तो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस गैलोमीटर की है, इसके साथ सीरीज में हमने एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी है, दैट इज G प्लस R. जब सीरीज में these 2 resistors are in series, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी? सम ऑफ द 2 रेजिस्टेंसेस अकॉर्डिंग टू सीरीज, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. दिस इज नेट रेजिस्टेंस. इज दिस क्लियर टू यू? सो नेट रेजिस्टेंस और डैश से हम रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज कॉल्ड G प्लस R. इज दिस क्लियर टू यू? तो जो इसकी नेट रेजिस्टेंस होगी वो ज्यादा होगी, मच ग्रेटर देन. अब देखिए इसकी रेजिस्टेंस है 50 ओम. अब जो हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं इट इज इन थाउजेंड्स, 4950 ओम. अगर हम इससे ज्यादा रेंज बढ़ा देंगे, ठीक है, तो यहां से रेजिस्टेंस और बढ़ेगी, और भी ज्यादा होगी. जितना हम रेंज बढ़ाना चाहेंगे उतनी इसका वैल्यू, आर का वैल्यू जो हमने सीरीज में कनेक्ट करनी है रेजिस्टेंस, उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा. क्लियर यू? तो ओवरऑल जो नेट रेजिस्टेंस है गैलोमीटर की वो है किसमें? थाउजेंड्स ऑफ ओम्स. 4950 प्लस दिस G, ये होगा तकरीबन 5000 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर. इज दिस क्लियर यू इन दिस एग्जांपल?
ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना हम रेंज बढ़ाएंगे उतनी ही रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और जितनी रेजिस्टेंस बढ़ेगी वोल्टमीटर की उतना ही ज्यादा अच्छा है। इज क्लियर टू यू? क्यों? जब हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो सर्किट करंट ज्यादा वैरी नहीं होगी, जितना ही वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उतना ज्यादा बेटर है। तो उससे क्या होगा, सर्किट की जो करंट है वो वैरी नहीं होगी, ठीक है ना। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वोल्टमीटर। तो अगर हम इसे और अच्छा बनाएंगे और ज्यादा अच्छा बनाएंगे तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगी, ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होगी इसकी वो ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है ना। अगर हम आइडियल बनाएंगे फॉर आइडियल वोल्टमीटर, फॉर आइडियल वोल्ट मीटर, उसके लिए रेजिस्टेंस होनी चाहिए बहुत हाई, दैट इज इनफिनिट रेजिस्टेंस, ठीक है, इनफिनिट रेजिस्टेंस। So for an ideal voltmeter, the resistance is infinite resistance. Is this clear to you? Which is practically not possible. इस तरह से एमीटर, जब हमने गैलोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया, वहां पे हमने क्या देखा, हमने देखा जो एमीटर की रेजिस्टेंस है इट इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ द गैलोमीटर। गैलोमीटर की रेजिस्टेंस है 50 ओम है, 60 ओम, तो एमीटर की रेजिस्टेंस है मच स्मॉलर देन 1 ओम, 1 ओम से भी बहुत कम, ठीक है ना। तो उससे पता चला कि एमीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होती है, उसकी जितनी कम रेजिस्टेंस होगी उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। तो उसको आइडियल बनाने के लिए उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, फिर 0 रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो अगर आइडियल फॉर आइडियल एमीटर जो उसकी रेजिस्टेंस होगी, उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, 0 रेजिस्टेंस।